तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्किट क्या होता है। सर्किट वह होता है जिसमें करंट का प्रवाह होता है। जैसे कि आप ऐसा मान लीजिए कोई नदी है, नदी में पानी एक ही दिशा में बहता है, ठीक है। तो पानी एक ही दिशा में बहता है, इसी प्रकार हमारा करंट भी एक ही दिशा में बह सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट आप एक नदी की तरह समझिए। जिस प्रकार नदी में एक ही दिशा में पानी बहता है उसको आप करंट मान लीजिए, जो पानी होता है उसको आप करंट मान लीजिए। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। सर्किट में क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारा होता है बैटरी। बैटरी तो सर्किट में होती है। बैटरी होती है, एक वायर होता है, तार होता है, और तीसरा चीज़ होती है हमारा बल्ब। स्विच वगैरह को साइड में हटाइए। हमारा तीन चीज़ होती है, बैटरी, तार और बल्ब, ठीक है। ठीक है। तो जो बैटरी क्या होती है, करंट को उत्पन्न करती है, और तार क्या करता है, उस करंट को लेकर प्रवाह करता है, और जो करंट क्या करता है उस बल्ब को जला देता है। जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा करंट बहता है, ठीक है। जो करंट को रोकता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट को कौन रोकता है, रेजिस्टेंस रोकता है। और इलेक्ट्रिक करंट में हमारा करंट बहता है, इतना ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। तो मैग्नेटिक सर्किट में भी इसी प्रकार की नदी की तरह आप समझिए उसको, कि नदी है, और बेसिकली हमारा सर्किट में वही चीज़ रहेंगी, लेकिन जो मैग्नेटिक सर्किट होता है इसमें हमारा रहेगा, जैसे मैग्नेटिक रहेगी, और हमारा लोहा मान लो आप, और कोई एक तार मान लो। अब देखो मैग्नेट होती है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करती है, जो तार जो होता है उसको लेकर जाता है, और जो लोहा होता है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा देता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो हम दोनों का डिफरेंस के, अब देखो जो फ्लक्स को कौन रोकता है, रिलक्टेंस रोकता है, जिसका मेन डिफरेंस है। अब देखो इनका डिफरेंस हम लिख लेते हैं तो भाई। तो अब देखो सबसे पहला ठीक है, सबसे पहला है कि द पाथ traveled by electric current। इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो रास्ता होता है उसमें बहता है। तो द पाथ ट्रैक बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। द पाथ ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इसी प्रकार देखो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि द पाथ, पाथ मतलब रास्ता, तो रास्ता तय करता है। पाथ ट्रैक वायर मैग्नेटिक प्लस, देखो उसमें हमारा होता था करंट, इसमें क्या प्रवाह हो रहा था हमारा करंट, तो इसमें क्या होगा हमारा प्लस। मैग्नेटिक प्लस, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट में हमारा होगा ड्राइव फोर्स इन द ड्राइव फोर्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, the drive for the is electrical circuit। अब देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट is called इलेक्ट्रॉन मूविंग मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो
इसमें क्या होता है कि ड्राइव फोर्स द इलेक्ट्रिक सर्किट इज इलेक्ट्रॉन मूविंग फोर्स, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इसमें क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंटम मूव करेंगे, तो इसमें लिख देते हैं कि द ड्राइव फोर्स इज मैग्नेटिक सर्किट is मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। देखो फर्स्ट हमारा डिफरेंस था, इसमें जो रास्ता तय करता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, इसमें करंट हमारा रहता है और इसमें हमारा जो रास्ता तय करता है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है। सेकंड हमारा ये है, इसमें जो मतलब बहता है इसको चलाता है गाड़ी, ऐसा समझ लीजिए। ड्राइव फॉर इलेक्ट्रिकल करंट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, लगता है इसमें, जैसे ड्राइव फॉर द मैग्नेटिक सर्किट इज मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, ठीक है। थर्ड क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट में लिख दिया, इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। जो प्रभाव होता है उसमें उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इसी को लेकर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन प्रभाव होते हैं उसको हम करंट बोलते हैं। अब देखिए इसका थर्ड, ये हमारा सेकंड था, ठीक है। इसका थर्ड होगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन, जो मतलब पानी से बह रहा है या कोई भी जो तार है हमारा उसमें कोई बह रहा है, उसके नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स is called the number of magnetic line is force is called magnetic flux, ठीक है, शॉर्ट में दिया है। the number of magnetic line is force is called magnetic force, ठीक है। इसमें जो प्रभाव होता है उसको इलेक्ट्रॉन प्रभाव होता है उसको हम करंट बोलते हैं, और इसमें जो प्रभाव होता है उसको मैग्नेटिक फोर्स फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस है इसका मेन कि द रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू of opposing the flow of current, द रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस यूज टू अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट। इसमें क्या हुआ, द रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस था, इसमें क्या हुआ, रिलक्टेंस, द रिलक्टेंस is used of opposing the flow of मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसमें जो फ्लो होता है उसको करंट बोलते हैं, अपोजिंग इसमें रिलक्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस की वजह से फ्लो होता है और इसमें हमारा रेजिस्टेंस फ्लो रिलक्टेंस फ्लो होता है, ठीक है। फाइव नंबर का डिफरेंस है, देखिए जो होता है ओम के नियम के अनुसार R इक्वल टू आई अपॉन V। ओम का नियम क्या होता है, I समानुपाती V होता है, तो इसको हटाते हैं तो हमारा क्या जाता है, R एक जाता है। तो ये बेसिक चीज, R रेजिस्टेंस है, I करंट है और V हमारा वोल्ट है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, H इक्वल टू मैग्नेटिक मोटिव फोर्स अपॉन 5। देखो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स मतलब कि तो 5 यहाँ पे फ्लक्स है, ठीक है। और 6 नंबर डिफरेंस है इसमें, द करंट डेंसिटी, इसकी करंट डेंसिटी होती द करंट डेंसिटी
और डेंसिटी, करंट डेंसिटी कितनी होती है इसकी, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। इसकी फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी, द फ्लक्स डेंसिटी इज G इज इक्वल टू आई अपॉन ए। देखो यहाँ पे ये आई है हमारा, ये करंट है, ये एरिया है, और यहाँ पे हमारा फाई है द फ्लक्स है, और ए द एरिया है। एरिया तो ये 5-6 अंतर हो गए हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे 4-5 और बचे हैं उनको भी लिखवा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपने ले लिया होगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पोस्ट करके, तो मिटा देते हैं। देसी हमारा राइस। अब देखो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस इसमें होता है, कितना हुआ है, 6 हुआ है, 6 के बाद 7 डिफरेंस क्या होगा, इसमें द कंडक्टिविटी ऑफ द रेजिस्टेंस। देखो इसको कौन रोकता है, हमारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसको रोकता कौन है, हमारा रेजिस्टेंस रोकता है, उसको हमारा रोकता है रिलक्टेंस। देखो नेक्स्ट पॉइंट हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, द इलेक्ट्रिकल सर्किट, देखो द इलेक्ट्रिकल circuit, the electrical circuit, there are electrical circuit, there are many the electrical, there e मतलब electrical है ना, the electrical circuit there are many type of the electrical circuit there are many type of अदर, कई प्रकार का होता है इंसुलेटर आर यूज टू, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में कई प्रकार के इंसुलेटर यूज किए जाते हैं। द इलेक्ट्रिकल सर्किट आर देयर आर मेनी टाइप ऑफ यूज इंसुलेटर। क्या होता है, देयर टाइप ऑफ इंसुलेटर आर यूज टाइप ऑफ इंसुलेटर आर यूज, ऐसा करना आर यूज, ठीक है। इस प्रकार में इंसुलेटर यूज किए जाते हैं, और इसमें इंसुलेटर यूज नहीं किए जाते, नो यूज, ठीक है। देयर आर इलेक्ट्रिकल सर्किट देयर आर मेनी टाइप ऑफ इंसुलेटर आर यूज, और इसमें यूज नहीं किए जाते, ठीक है। 8 नंबर का डिफरेंस हमारा है कि the conductivity the क्या है, the conductivity the resistance the conductivity is the reciprocal the conductivity is the reciprocal is resistance the conductivity is the reciprocal is resistance। तो इसमें क्या होगा, हमारा कुछ नहीं आएगा इसमें, द कंडक्टिविटी इधर रेसिप्रोकल इधर रेजिस्टेंस था, तो इसमें हमारा आ जाएगा, वहाँ की सब सेम रहेगा, इसमें आ जाएगा रिलक्टेंस, ठीक है। इस पे लिखो मत जाना, ठीक। और 9 नंबर का हमारा देखिए, देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट
electrical circuit, there is electrical circuit, there is resistivity, इसको बोलते हैं हम ऐसा रोज दर्शाते हैं, ठीक है। रेसिस्टिविटी इसको जी पैरामैग्नेटिक का एक पार्ट होता है रेसिस्टिविटी, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारा मैग्नेटिक सर्किट इज द magnetic circuit there is permeability. A magnetic circuit is there is permeability को दर्शाते हैं म्यू से। देखो एक लास्ट डिफरेंस बचा है कि द रेजिस्टेंस R is equal to rho L upon A, और इसमें होगा द 10वें नंबर का the reluctance is S is equal to L upon mu naught mu R और A। ये हमारे 10 डिफरेंसेस थे। तो इसको मैनुअली आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो करंट इसमें मेन डिफरेंस यही है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसको रोकने वाला, इसमें क्या बहता है हमारा पहला करंट बहता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में हमारा फ्लक्स बहता है। मेरा मतलब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें हमारा करंट बहता है, और जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें हमारा फ्लक्स बहता है। और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें जो करंट बहता है उसको रोकने वाला कौन होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है। और जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें जो फ्लक्स को बहता है उसको कौन रोकता है, हमारा रिलक्टेंस रोकता है। तो ये बेसिक सा आज का टॉपिक था, और ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।